दोस्तों, अगर आप मंटो को पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि मंटो माशरे की बेबाकियों को खोलकर बयान करता था और खुल्लम खुल्ला माशरे को नंग धड़ंग से बयान कर दिया करता था। आमतौर पर ऐसे लिखारी या तो ऐसा काम करने से डरते हैं या फिर दबाव में आ जाते हैं। वीडियो के इस टॉपिक के साथ मैं हूं मुबशर अजीज, किम्स बुक्स के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल बटन के आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिल सके। दोस्तों, माशरे की इस बेबाकी को बयान करने के लिए पाको हिंद के इस अजीम लिखारी को कई दफा कटहरे में खड़ा कर दिया गया। कभी तो इनकी इस नंग धड़ंग तहरीरों को पाबंद सलासल किया गया और कभी इनके इजहार राय को कदगन लगा दिया गया। यहाँ तक तो बहुत से पब्लिशर भी इनकी तहरीरों को शाया करने से माजरत करते थे। इनका ज्यादातर काम औरत और माशरे की बेबाक बुराइयों के बारे में था और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इतना कुछ ओपन और खुला लिखने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में इनको सितारा इम्तियाज से नवाजा। 2012 में सितारा इम्तियाज मिलने का मतलब यह है कि कम बेश इनके मरने के 70 साल बाद इनकी खिदमात को सराहा गया और इनके पैगाम को समझा गया। दोस्तों, आज आपको इनकी 3 टॉप की कहानियों के बारे में बताऊंगा जो आपको मंटो शुरू करते वक्त सबसे पहले 3 कहानियां जो जरूर पढ़नी चाहिए वो ये हैं। सबसे पहली कहानी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ठंडा गोश्त। दोस्तों, ये कहानी एक सिख मियाँ बीवी के गिर्द घूमती है जिसमें सिख मियाँ अपनी हवस की लालच में इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका होता है कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अज़वाजी तल्लुकात रखने के काबिल भी नहीं रहता। दूसरी कहानी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है खोल दो। नाज़रीन, बरसगीर पाको हिंद के आज़ादी के मौके पर एक महाजर बाप के कैंपों में आने का वाक़या है और उनकी जवां बेटी महाजर कैंपों में आते हुए कहीं खो जाती है। नाज़रीन, इस मजबूर महाजर लड़की को मुसलमान रजाकार बचाने के बजाय हवस का निशाना बना देते हैं। इस कहानी की खास बात यह भी थी कि मंटो कहानी के 2 रुख इस्तेमाल करता है। एक रुख तो ये कि ये महाजर लोग बुलवाई और डाकुओं के हमले से भी गैर महफूज थे और इसका दूसरा रुख ये है कि महाजर कैंपों में आने के बाद भी ये लोग मुसलमान जवान रजाकारों और फौजियों से भी गैर महफूज थे। आमतौर पर माशरे की इस बेबाकी को बयान करना और अपनी तरफ के लोगों के गलत रवैयों को आगे लेकर आना एक इंतहाई मुश्किल काम है। सो इस कहानी में हमें खुद एहतसाबी का और अपने ऊपर भी एक नजर डालने का मौका मिलता है। नाज़रीन, तीसरी कहानी जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है उसका नाम है तोबा टेक सिंह। ये नावल बरसगीर पाको हिंद में आज़ादी के वक्त का है। ये कहानी एक सिख के गिर्द घूमती है। नाज़रीन, आज़ादी के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कैदियों के तबादले का एक अमल शुरू हुआ। ये सिख भी उसी तबादले में पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त जब इसको पता लगा कि इसका आबाई गांव तोबा टेक सिंह यानी कि पाकिस्तान में है तो इसने इसरार किया कि इसे पाकिस्तान में ही छोड़ दिया जाए बजाय हिंदुस्तान ले जाने के। इसी लड़ाई और शशोपंज में दोनों मुंतजमीन और हुकूमतों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। सो इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर छोड़ दिया गया जहां ना ही भारतीय तसल्लुत था ना पाकिस्तानी तसल्लुत, और यह वहीं गलता सड़ता और मरता गया। दोस्तों, अगर आप मंटो की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका पूरी कहानियों का मजमूआ बाजार से बायसानी मिल जाएगा और अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे भी ये मजमूआ मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर को डायल करके आप ये हमसे मजमूआ हासिल कर सकते हैं। मेरी खुद की लाइब्रेरी में भी ये कुछ किताबें मौजूद हैं जिसमें तमाम मंटो की शॉर्ट प्लेज लॉन्ग प्लेज मौजूद हैं। पहली किताब आपके सामने पेश करूंगा वो है ठंडा गोश्त। दूसरी किताब है नमरूद की खुदाई। तीसरी किताब है चुगद। चौथी किताब है खाली बोतलें और खाली डब्बे। नाज़रीन, ये चारों किताबों के कंटेंट्स इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज और लॉन्ग स्टोरीज को कवर करते हैं। ये तो मैंने अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में रख ली हैं और आपको भी अपनी ऐसी ही लाइब्रेरी डेवलप करनी चाहिए। आखिर में आपको बताता चलूँ कि मंटो के ऊपर 2 फिल्में बनाएगी, एक हिंदुस्तान में और एक पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्म जिसका डिस्क्रिप्शन पे ऊपर आप लिंक भी देख रहे हैं, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके मेन किरदार थे और ये तकरीबन 2018 में रिलीज की गई। और नाज़रीन, पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म जो 2015 में आई और इसका लिंक भी ऊपर कार्ड में शेयर हो रहा है, इसके मरकजी किरदार सरमद खोसर थे। लिहाजा अगर आप किताबें पढ़ने के अलावा इसकी फिल्म से भी इसकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को देखना चाहें तो ये 2 फिल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।